दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष शाह के आप देख रहे हैं द फाइंडर। साथियों, आज हमारे साथ चौधरी विकास पटेल जी हैं जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर ने आज बरेली में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग पधारे थे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आज का जो कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है? हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा 2 फरवरी से लगातार अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्मदिन से उत्तर प्रदेश में चल रही है। बीच में कोविड-19 आ गई, पंचायत चुनाव आ गया, तो कुछ दिन के लिए हम लोगों ने इसको स्थगित किया हुआ था और फिर से हम लोगों ने इसको पिछले महीने की 6 तारीख से इसको कंटिन्यू किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश के 50 जिलों से ज़्यादा में हो करके हम लोग आज बरेली पहुँचे हुए हैं। तो बरेली में यहाँ ये पटेल छात्रावास है, यहाँ पर यह कार्यक्रम अभी हमारा संपन्न हुआ है। इसके पीछे का जो मकसद है वो मकसद ये है कि देश में आज़ादी के 74 साल से जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं। पिछड़ों की संख्या देश में 52% है, 1931 की जनगणना का आंकड़ा है, मगर आज तक पिछड़ों को उनकी संख्या के अनुपात में देश के तमाम संस्थानों में जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का एकाधिकार हो गया है कोलेजियम सिस्टम की वजह से, क्योंकि बाबू और चपरासी बनने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा है, मगर जज बनाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई परीक्षा नहीं है। इसकी वजह से खानदानी जज हो रहे हैं, वहाँ भी परीक्षा कराई जाए और वहाँ भी SC ST OBC को रिजर्वेशन लागू। सर, जो अभी 22 में चुनाव होने वाला है उसमें बहुत सारी विपक्षी पार्टियां भी, जो पिछड़ों की पार्टियां भी, लेकिन आप देख रहे हैं वो पिछड़ों के मुद्दे तो उठाती ही नहीं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? पिछड़े अपने मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, इसलिए नेता भी उनके मुद्दे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हम अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं। अगर हमारी नॉन पॉलिटिकल ताकत मजबूत होगी, हम अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर करेंगे, हम अपने मुद्दों की आवाज़ उठाएंगे, अपने मुद्दों को हम बोलना शुरू करेंगे चौक पर, उसकी पंचायतें लगाना शुरू करेंगे, ग्राम पंचायत से लेकर के दिल्ली तक, तो फिर हमारा भी वोट तो लोगों को लेना है। तो हमारे मुद्दे के बगैर लोगों का काम कैसे चलेगा? लोगों को लगता है कि ब्राह्मण ही बोलते हैं लोकतंत्र में, तो उनकी ही बात किया जाए। अगर हम पिछड़े वर्ग के लोग भी बोलना शुरू कर दिए तो कोई भी पार्टी होगी उसको हमारी भी बात करनी पड़ेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा मामला शुरू हो गया। अभी तो उत्तर प्रदेश में पूरे हमारी यात्रा पहुंची नहीं है, अभी 50 जिले ही हुए हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि OBC के मुद्दों को लेकर के भी माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है। तो ये आने वाले समय में ये बढ़े। तो सर, जो पिछड़े और दलित समाज की पार्टियां हैं, बड़ी सरकारें बनी 1990 से लेकर आज तक 20 से 25 साल उन्होंने शासन किया, फिर भी पिछड़े वर्ग में जो एक फूट क्यों पैदा हो गई, उसका क्या कारण है? पिछड़े वर्ग में फूट पैदा होने का कारण यह है कि ब्राह्मणों ने इस देश में 6000 से ज़्यादा जातियाँ बनाई, तो पिछड़े वर्ग में भी 3000 से ज़्यादा जाति है। तो हर जाति की एक साइकी बनाई गई, उसी की जाति बड़ी, उसी की जाति श्रेष्ठ है। एक साइकी ये भी बनाई गई ब्राह्मणों के द्वारा कि हर जाति को अपनी ही जाति को आगे लेके जाना है। तो ये जो जाति साइकी है, इसकी वजह से पिछड़ा वर्ग विभाजित। अगर जाति साइकी को पिछड़ा वर्ग छोड़ दे, जो जाति मनोविज्ञान है उसको पिछड़ा वर्ग छोड़ दे, और संविधान ने जो पिछड़े वर्ग की सूची बनाई उसमें जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर वो अपने को पिछड़ा वर्ग माने तो उससे फिर पिछड़े वर्ग की ताकत 60% हो जाएगी। फिर पिछड़ा वर्ग अपनी लड़ाई लड़ सकता है। ये जाति की वजह से, जाति साइकी होने की वजह से, जाति गर्व और गौरव होने की वजह से पिछड़े वर्ग के लोग विभाजित हैं और इसलिए इनको इनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको वर्गीय चेतना सोचना चाहिए, हम पिछड़े वर्ग के हैं और इकट्ठा होकर के इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी जाति 60% है, लेकिन अगर हम पिछड़ा वर्ग बन जाएंगे तो हम 60% बन जाएंगे। फिर SC ST का हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं तो SC ST के लोग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। माइनॉरिटी के हक पर हम कब्जा नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा हक देना, ये हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तो देश में 85 से 90% लोग जो अधिकार वंचित लोग हैं उनकी एक फोर्स देश में बनेगी, इंसाफ कायम किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं, इंसाफ कायम करने के लिए 85 से 90% लोगों की एक फोर्स बनेगी। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये देश में लागू करने की जरूरत है। ये तो सर, बीजेपी ने जैसा एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि जो गैर यादव OBC है वो सपा के साथ नहीं जा रहा है, तो उसने जो नैरेटिव बनाया हुआ है, या दलित का जो गैर जाटव दलित का नैरेटिव बनाया है, उसे आप कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि विपक्ष में तो वही लोग खड़े हैं ना, आप तो नहीं खड़े। मेरा ये कहना है जी कि यादव लोग अगर सब खा लिए तो 27 का 27 पूरा हो जाना चाहिए था ना। चलो यादव से ही भर ले, पूरा होना चाहिए था। 6-7% से ज़्यादा तो अभी तक OBC का कोटा भरा नहीं गया, तो यादव कहाँ से सब खा लिए?
तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ये गलत बनाया जा रहा है। ये कभी मुसलमानों के बारे में बनाया जाता है, कभी यादवों के बारे में बनाया जाता है, कभी पटेलों के बारे में बनाया जाता है, कभी कुशवाहा के बारे में बनाया जाता है, कभी जाटों के बारे में बनाया जाता है। ये नैरेटिव बनाने वाले वो लोग हैं कि एक बिरादरी के खिलाफ भड़काकर दूसरे बिरादरी का समर्थन ले रहे हैं। ये खतरनाक लोग हैं जो 3.5% लोग हैं, ऐसे थोड़े ही 74 साल से राज कर रहे हैं। ये हमारे अंदर ही फूट डाल करके हमको ही एक दूसरे के खिलाफ भड़का करके राज कर रहे हैं। अगर यादवों ने खा लिया होता तो 27% ओबीसी का कोटा पूरा हो गया होता। अगर 7-8% भी ओबीसी का कोटा नहीं भरा गया तो इसका मतलब बाकी तो सारा का सारा बचा ही हुआ। तो बचा हुआ है तो ये जो नैरेटिव बनाने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इनको बचा हुआ तो दे देना चाहिए ना बाकी ओबीसी के लोगों को। वो तो बचा ही हुआ है, तो जो बचा हुआ है वो क्यों नहीं दे रहे। और 22 में 17 में जब चुनाव हुआ तो कहा यादवों को अखिलेश ने दे दिया, चमारों को बहन जी ने दे दिया। अब बाकी लोग हमारे साथ आ जाओ तो हम तो तुम्ही लोगों को दे आ भी गए, सरकार भी बन गई। और अब 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या ओबीसी का कोटा मिश्रा जी हजम कर गए, दुबे जी हजम कर गए। अभी बांदा यूनिवर्सिटी में 15 में से 11 ठाकुर होंगे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 70% भर दिए गए। तो जो कहा था कि अब भाई हमारी सरकार आएगी तो यादव को नहीं मिलेगा और चमार को नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को मिल कहाँ रहा है। दूसरी बात, जब निजीकरण हो रहा है, नौकरियां ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। उत्तर प्रदेश ही देख लो, हर ऑफिस में एक बाबू 10 बाबू का काम कर रहा है, एक चपरासी 10 चपरासी का काम कर रहा है। वैकेंसीज है, वैकेंसी भरी नहीं जा रही है। जब वैकेंसी भरी नहीं जा रही है तो रिजर्वेशन कहाँ से लाएंगे। तो ये तो रिजर्वेशन के विरोधी लोग हैं, ये कहाँ से रिजर्वेशन आपको दे देंगे। ये तो आपको अधिकार ना मिले इसके लिए दिन रात काम करने वाले लोग हैं, ये आपको अधिकार देने वाले नहीं है। ये बात अब पिछड़े वर्ग के लोगों को भी समझ। ये तो झुंझुना देते हैं, अधिकार नहीं देते। जैसे मंदिर का झुंझुना दिया था 92 में, तो ये झुंझुना देते हैं, अधिकार नहीं देते। आज 27 मंत्री पकड़ा दिए, 27 मंत्रियों की कोई खबर नहीं आई जो राज्य मंत्री बनाए गए कि कैबिनेट ने उनको कोई काम दिया हो। काम ही नहीं कोई मिला तो फिर मंत्री बनने का क्या फायदा। पोजीशन दी जा रही, पावर नहीं दी जा रही। सब विकल्प क्या है, जैसे 69,000 भर्ती हो गई, नीट परीक्षा हो गई, ओबीसी की जनगणना के मुद्दे, कोई भी मुद्दे जो विपक्ष है वो तो उठाता ही नहीं है। जैसे आप विपक्ष तो वही है, आप तो विपक्ष नहीं है, तो वो तो वहीं फिर भी इकट्ठे। हम संसद में विपक्ष नहीं है लेकिन सड़क पे विपक्ष है। एक संसद का विपक्ष है, एक सड़क का विपक्ष है। हम संसद में विपक्ष नहीं है मगर सड़क पर हम ही विपक्ष है। अभी नीट को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और हमारे आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा और फिर नौटंकी करनी पड़ी। सारे मंत्रियों को बुलाना पड़ा, ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेके लागू कर दिया। अगर इतना ही करना था धर्मेंद्र प्रधान तो खुद ही ओबीसी का नोटिफिकेशन जारी करते समय ये ओबीसी को दे दिए होते। तो ये हम सड़क पे विपक्ष है और सड़क पे अगर विपक्ष होगा तो संसद सुनी नहीं रहेगी। सड़क पे ओबीसी के लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, अपना मजबूत संगठन खड़ा करने की जरूरत है। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है। अगर हमारा वोट ज्यादा है और हमने सड़क पर यह तय किया, हमने घरों में यह तय किया, हमने गांव में चौपाल लगाकर यह तय किया कि इस बार वोट उसी को देंगे जो हमारे मुद्दे की बात करेंगे, तो कौन सी पार्टी। फिर एक नॉमिनेटिंग कराई की जाती हैं, उनकी एक कैटेगरी है। फिर अलग अलग माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम और सिख है, इनकी एक कैटेगरी है। तो हमारा ये कहना है कि सबके साथ में आना, हम किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहते। और जो ये आरोप लग रहा है ये भी गलत है, केवल वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए आरोप लग रहा है। तो किसी का हिस्सा कोई ना खाए, इसका फार्मूला ये है कि जो ओबीसी है, संपूर्ण जो ओबीसी है वो ओबीसी रहना चाहिए, उसमें बंटवारा नहीं है। लेकिन तमाम राज्यों में एक फार्मूला लाया गया कि वो ओबीसी के अंदर ही कुछ जातियों को ए कैटेगरी में रखा गया, कुछ को बी कैटेगरी में रखा गया, कुछ को सी कैटेगरी में रखा गया, कुछ को डी कैटेगरी में रखा गया। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी आपसी लड़ाई है ये आपसी लड़ाई खत्म हो जाएगी। टोटल हम 60% रहेंगे भी, टोटल हम ओबीसी रहेंगे और हमारी आपसी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। और सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दो। तुम ये बात तो कर रहे हो कि दूसरे लोगों को नहीं मिल रहा, मगर तुम ये बात नहीं कर रहे हो ओबीसी 52 है तो 52 देना चाहिए। ये भी बात तो करना चाहिए ना बीजेपी वालों को, ये भी बात तो कर नहीं रहे। दूसरा सेंटर और स्टेट में उनकी सरकार है तो किसने रोका ना दो, मोस्ट बैकवर्डों को ना दो, ये किसने रोका, किसी ने नहीं रोका। मैं तो खुद ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ देना चाहिए और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा देना चाहिए। ओबीसी पूरा ओबीसी रहे।
उसमें अगर 2-3 कैटेगरी ABC बनाना है तो बनाया जा सकता है। हम आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमको जितना जिसके साथ जिसका हिस्सा है उतना उसको मिलेगा। सर एक और मुद्दा है, जैसे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासकर मुस्लिम को ही माइनॉरिटी समझा जाता है, उसके अंदर एक मूवमेंट चल रहा है पसमानदा मूवमेंट। वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी जुलाहा है, धोबी है, वो दलित है, उसे दलित में कैटेगराइज किया जाना चाहिए और उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होता है मुस्लिम के अंदर भी। उस पर आपका क्या कहना है? इस्लाम के अंदर छुआछूत तो नहीं है। ये जो मुसलमानों में छुआछूत के मामले कुछ हो सकते हैं, वो ब्राह्मणवाद का प्रभाव है, वो ब्राह्मणवाद का। दूसरा, हमारा जो फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से है। अगर एक बार देश में लागू कर दिया जाए तो ये सारी लड़ाई ही खत्म हो जाए। तो ये लागू करने के लिए जो पसमानदा है, जो अगड़ा है, जो पिछड़ा है, हम तो कह रहे ब्राह्मण 3.5% है ना, उसको भी दे दो, काय के लिए झगड़ा है। एक बार 100% लागू कर दो, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा 100% लागू कर दो, सबको सबका अधिकार मिल जाएगा, फिर समस्या ही नहीं है। अभी संसद में एक बहस चल रही है कि जो जातिगत जनगणना है उसका राज्य को अधिकार दिया जा सकता है, शायद आज विधेयक पारित होगा। तो ये जो सेंसस एक्ट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो राज्य सरकार के पास वो अधिकार नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पूरे देश की जनगणना होती है, उसकी आधार तो वो अधिकार सेंट्रल के पास में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरा, जो स्टेट OBC में शामिल करने का ये अधिकार कल बिल पास करके दिया है। OBC में कौन सी जाति को शामिल करना है, कौन सी ये अधिकार स्टेटों को दिया। ये अधिकार पहले भी स्टेटों के पास था, बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो अभी सेंट्ल गवर्नमेंट को लग रहा है कि हर स्टेट में तो अलग अलग जाति के लोग अपने को OBC में जाने की मांग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि लोगों को अब पता चल गया है कि ये तो सेंटर के पास अधिकार है, इसका मतलब सेंटर नहीं कर रही है। बीजेपी को डर लग रहा है कि हमारे विरोध में उन जातियों के लोग खड़े हो जाएंगे, इसलिए वो सोच रही है कि मेरा स्टेट गवर्नमेंट के निपटे हमसे कोई मतलब। तो आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि 2022 में चुनाव है और ज़्यादातर OBC जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो क्या संदेश आपको देना चाहिए? ये एक नैरेटिव मीडिया के द्वारा बनाया जा रहा है कि ज़्यादातर OBC जातियाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रहा हूँ। OBC के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और गुस्सा क्यों नहीं रहे? फिर कानून आ गए, किसानों की जमीन जा रही। किसान कौन है? OBC है ना, जाने देंगे। योगी ने छुट्टा साड़ छोड़ दिए हैं तो किसकी फसल खा रहे हैं? रात को 2-2 बजे तक उसको किसान बता रहे हैं, 2-2 बजे रात को लाठी लेके सांड भगाने के लिए जाना पड़ता है, तो उससे कौन गुस्सा होगा? OBC गुस्सा होगा। OBC की गिनती नहीं की गई, उनके बच्चों की नियुक्ति रोक दी गई, उनको वजीफा नहीं दिया जा रहा, इससे कौन गुस्सा होगा? OBC गुस्सा होगा। अगर इन सारे कामों से OBC गुस्सा हो रहा है तो OBC बीजेपी के साथ खड़ा है, तो मीडिया नैरेटिव क्रिएट कर रही है। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि OBC बहुत ज़्यादा बीजेपी के लोगों के विरोध में है। ये सच्चाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में OBC में वोट, इवन जो बीजेपी में है किसी मजबूरी में, वो भी अंदर से दुखी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ चौधरी विकास पटेल जी, जिन्होंने